इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ अभ्यास के बारे में। हाल ही में डीआरडीओ ने अपने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको हम हीट के नाम से जानते हैं और जिसको नाम दिया गया है अभ्यास, उसका टेस्ट ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया था। और इस टेस्ट के दौरान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हो चुके हैं। इस टेस्ट के दौरान अभ्यास ने ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर्स के साथ उड़ान भरी, जो कि इसे इनिशियल एक्सेलरेशन प्रदान कर रहे थे और इसे एक ग्राउंड कंट्रोलर के द्वारा उड़ाया जा रहा था। हालांकि ये जो ड्रोन था, टारगेट ड्रोन, इसे पहले से ही निर्धारित एक फ्लाइट जो पाथ है उस पर उड़ाया जा रहा था और इसको ट्रैक करने के लिए जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में अलग अलग सेंसर्स हैं, ट्रैकिंग सेंसर्स हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह अभ्यास एक्चुअली है क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ एक टारगेट ड्रोन तक ही सीमित है या आने वाले समय में इसके कुछ और भी इस्तेमाल भारतीय सेना के द्वारा किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अभ्यास एक 2.3 मीटर लंबा और 75 किलोग्राम वजनी एक ड्रोन है जिसको डीआरडीओ की संगत संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इनिशियली इस ड्रोन का इस्तेमाल मिसाइल के टेस्टिंग के लिए किया जाता है, यानी ये ड्रोन एक टारगेट ड्रोन का काम करेगा जो कि वेरियस जो मिसाइल्स हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई जा रही हैं या एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनमें इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा, जहां पर ये ड्रोन एक टारगेट का काम करेगा। और बताया तो ये भी जाता है कि ये काफ़ी कैपेबल ड्रोन है, क्योंकि ये तकरीबन 5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक जाने की क्षमता रखता है और तकरीबन नियर सबसोनिक स्पीड तक भी ये उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाते हैं फ्लाइट टेस्ट के लिए। और नियर सबसोनिक स्पीड को प्राप्त करने के लिए इसमें एक छोटा गैस टरबाइन इंजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी स्पीड को लेकर के अभी कुछ भी क्लासिफाइड जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड रखी गई हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी सोशल मीडिया पे या किसी भी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन बताया यह जाता है कि ये भारत का पहला फुली लोकली डेवलप्ड सिस्टम है, जो कि बेसिकली रियलिस्टिक सिनेरियो को ध्यान में रख करके जो वेपन सिस्टम है उनकी टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। आने वाले समय में डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टारगेट ड्रोन ही नहीं रहेगा, लेकिन इस मामले के जानकार ये भी कहते हैं कि सेना इनका अलग अलग पर्पस को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल भी कर सकती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी इसके जो असली पर्पज़ है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन पॉसिबल है कि अभ्यास का इस्तेमाल एक डेकॉय एयरक्राफ्ट के तौर पर किया जा सकता है। वहीं कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इनका जो इस्तेमाल है वो ऑफेंसिव रोल में भी किया जा सकता है, जहां पर इन एयरक्राफ्ट को सिर्फ एक लैपटॉप की सहायता से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अभ्यास के बारे में अब अनुमान ये है कि ये सिर्फ एक टारगेट ड्रोन बन के ही नहीं रह जाएगा, बल्कि आने वाले समय में इसके और भी जो इस्तेमाल है वो किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये व्हीकल पूरी तरीके से ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक सिस्टम की सहायता से ही ये जो अभ्यास ड्रोन है ये पूरी तरीके से उड़ने में सक्षम होगा और इसमें ह्यूमन पायलट का किसी प्रकार का जो हस्तक्षेप है वो ज़रूरी नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए इसके बारे में, और वो ये है अभ्यास कितना पावरफुल है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं गाइडेंस और कंट्रोल के लिए इसमें खुद का एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी है। डीआरडीओ ने इस पर एडिशन करते हुए इसको रेडियो एल्टीमीटर से भी इक्विप किया है, जो कि इसको लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पर उड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद प्रदान करते हैं। वहीं इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए इसमें डेटा लिंक जैसे जो फीचर हैं वो भी दिए गए हैं। दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट ये दावा करती है कि अभ्यास में एक एडजस्टेबल सिमुलेटेड रेडार क्रॉस सेक्शन को फीचर किया गया है, जो कि लाइव फायर एक्सरसाइज और ड्रिल्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इसके नोज गोन में लंग बर्ड लेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसके रेडार रिफ्लेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को 50 गुना तक ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि ये एक फाइटर जेट को इमिटेट करता है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को इतना बढ़ाया जा सकता है कि ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा रेडार क्रॉस सेक्शन प्रदर्शित करता है। और आगे रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को इसी तरह जो है टेस्ट करने के लिए कम ज़्यादा किया जा सकता है और ये एक हाई स्पीड सबसोनिक मिसाइल की भी नकल करने में सक्षम है।
और इस चीज़ को रिसेंट टेस्ट में देखा भी गया है। अभ्यास को लेकर के बहुत ज़्यादा जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्लेम की जा रही हैं। हालांकि अधिकतर जो इसको लेकर के कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्लासिफाइड रखी गई हैं, इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई रखा गया है, लेकिन बताया ये भी जाता है कि इसके पास जो एबिलिटीज़ हैं ये इसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म बनाती हैं। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि टारगेट ड्रोन में और भी कई एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रिक मिसाइल डिस्टेंस इंडिकेटर, जो कि डीआरडीओ के जो इंजीनियर्स हैं उनको लाइव फायर ट्रायल के दौरान जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने में सहायता प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सिस्टम और सब सिस्टम्स बनाए गए हैं ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो कि ये बात को प्रशस्त करते हैं कि आने वाले समय में इनमें अपग्रेड्स करना काफ़ी आसान है। इस पूरे प्रोग्राम से जुड़े जो वैज्ञानिक हैं और टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर प्रकाश डालते हुए ये भी कहा कि ये एक एरियल व्हीकल है जो कि लगातार इवॉल्व हो रही है, जो लगातार अपग्रेड हो रही है और हम इसमें सुधार कर रहे हैं। और इसका जो बनाने का मेन पर्पस था हमेशा अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को और भी ज़्यादा शार्प करना था और भी ज़्यादा सटीक करना था। ये फाइटर एयरक्राफ्ट की नकल करने में सक्षम है, जो कि एयर टू एयर एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। वहीं ये मिलिट्री पर्सनल्स की जो स्किल्स हैं उसको भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद हमारी करेगा और पहले से भी ये कर रहा है। इसको लेकर के बताया जाता है कि ये जो टारगेट मिसाइल या ड्रोन है ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इंटरसेप्शन और दूसरे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के टेस्ट में, क्योंकि इस टेस्ट में ही हमको पता चलता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम कैसे सुधार कर सकते हैं। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस प्रकार के जो सिस्टम है ये हमारे लिए क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि ये जो अभ्यास ड्रोन है इसका इस्तेमाल ना सिर्फ एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में किया जाएगा, बल्कि इसका इस्तेमाल एयर टू सरफेस या सरफेस टू एयर जो मिसाइल टेस्ट हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि ये जो अभ्यास ड्रोन है ये वॉरहेड्स को भी कैरी करने में सक्षम है, यानी कि आने वाले समय में ये माना जाता है कि इसका इस्तेमाल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग रोल में किया जा सकेगा। यानी ये जो ड्रोन है ये वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होगा, तो ऑफेंसिव रोल में भी इसका इस्तेमाल किया जाना यहाँ पर संभव है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब डीआरडीओ ने इस प्रकार के सिस्टम्स का निर्माण किया हो। इसके पहले भी डीआरडीओ ने कई टारगेट ड्रोन्स को बनाया है, जैसे कि फ्लफी, उल्का और लक्ष्य। डीआरडीओ ने 1970 के दशक में फ्लफी नाम से एक टारगेट ड्रोन बनाया था, लेकिन ये जो ड्रोन था ये सिर्फ 9100 यानी 9100 मीटर की ही ऊंचाई से थोड़ा ऊपर उड़ने में सक्षम था, लेकिन इसका जो इंड्योरेंस टाइम था वो 5 मिनट से ही या थोड़ा ज़्यादा था, यानी 5 मिनट से ज़्यादा इसका जो इंड्योरेंस टाइम था वो नहीं था। और बाद में डीआरडीओ के फ्लफी के प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया एक सिंपल मोर इकोनॉमिकल मॉडल के लिए। और उसके बाद डीआरडीओ ने उल्का नाम से एक और टारगेट ड्रोन को डिज़ाइन और डेवलप किया, और इस टारगेट ड्रोन को लेकर के बताया जाता है कि ये सबसोनिक से लेकर के सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से ये लॉन्च किया जा सकता था, और इसको लॉन्च करने के लिए इजेक्टर रिलीज यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। उल्का जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक जा सकता था वो था 13,000 मीटर की, और इसकी जो स्पीड होती थी वो माक 0.7 से लेकर के 1.4 मैक तक की होती थी। ये ना सिर्फ हाई स्पीड टारगेट को सिमुलेट करता था, बल्कि ये फॉल्स रडार सिग्नेचर को भी बनाने में सक्षम था, यानी ये फॉल्स रडार सिग्नेचर को भी यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम था। उसके बाद डीआरडीओ ने डेवलप किया लक्ष्य एक कॉस्ट इफेक्टिव रीयूजेबल एरियल टारगेट सिस्टम था, जो कि हाई सबसोनिक की स्पीड पर जाकर के उड़ान भर सकता था। डीआरडीओ के द्वारा ये क्लेम किया जाता है, डीआरडीओ की वेबसाइट के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि इसमें एक गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इसे लैंड करने में मदद करता था। तो गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप अभ्यास को इन सारे सिस्टम से कंपेयर करें तो अभ्यास के जो सेंसर्स हैं, अभ्यास की जो कैपेबिलिटी है, इसको अपने प्रेडिसेसर से कहीं ज़्यादा आगे बनाती है। और संभावित है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अभ्यास का इस्तेमाल सिर्फ एक एरियल टारगेट के तौर पर सीमित ना रहे, इसमें कुछ व्यापक परिवर्तन भी किए जाएँ। तो इसको भी देखना अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।